अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे प्रेहेल साशे के बारे में कि प्रेहेल साशे जो है आप लोग कौन सी बीमारी के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसका बेनिफिट, साइड इफेक्ट और इसका सही तरीके इस्तेमाल, इसके बारे में आप लोगों के साथ फुल डिटेल शेयर करूंगा। वीडियो आखिर तक देखिए, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये प्रेहेल साशे हैं और ये हाईक्यू फार्मा की है। ये हाईक्यू फार्मा ने तैयार किया हुआ है और इसमें आप लोगों को 14 साशे मिल सकता है और ये एडको फार्मा की है। अगर हम इसकी कंपोजिशन या फार्मूले के हवाले से बात की जाए तो इसका कंपोजिशन यानी फार्मूला है मुंटोलोकास। इसमें आप लोगों को मुख्तलिफ कंपनी का मुख्तलिफ नामों के साथ मिल सकता है, जैसा कि अगर आप लोगों को मैटिका के नाम से मिल सकता है, हेल्टन फार्मा की, एंडोकास के नाम से भी मिल सकता है, ये एंडस फार्मा की है, बिजी के नाम से भी मिल सकता है, वो बुश फार्मा की है। इसमें आप लोगों को बहुत सारे कंपनियों का मिल सकता है, लेकिन आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है प्रेहेल साशे के बारे में। तो अगर हम इसकी पीकेआर की प्राइस के हवाले से बात करें तो इसका पीकेआर प्राइस है 330 रुपए। इसमें आप लोगों को ये हर मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल सकता है। तो अगर हम इसकी यूज के हवाले से बात की जाए तो ये आप लोग बच्चों में एलर्जी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जिन लोगों को बच्चों को जो एलर्जी होती है, सीने की एलर्जी होती है, जो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। सांस की नाली में जो इन्फेक्शन होता है बच्चों को, तो इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। नाक से पानी बहना, तो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। जुकाम की और बुखार की वजह से जो बच्चों को नाक से पानी बहता है, तो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। आंखों से पानी आना, तो इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। खांसी होना, तो इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। जिन बच्चों को सीना बहुत ज़्यादा ख़राब हो, चेस्ट इन्फेक्शन हो, तो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। सीने का इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन के लिए भी इसको यूज़ करवा सकते हैं। गले का इन्फेक्शन, तो इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है, डॉक्टर भी रिकमेंड करता है। और कान से सांस की नाली में जो दुश्वारी हो, तो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। जिन बच्चों को सांस लेने में जो दुश्वारी होता है, जुकाम और नज़ला, फ्लू की वजह से, तो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। मैंने आप लोगों को बताया था, जिन बच्चों को ये बीमारी हो तो उन बीमारियों में आप इस साशे को इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो अगर हम इसकी साइड इफेक्ट के हवाले से बात की जाए, इसका तो कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को स्वेलिंग भी हो सकता है, मसल वीकनेस भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकती है बच्चों को इसकी यूज़ करने से, और नाज़िया भी हो सकती है, वोमिटिंग भी हो सकती है। अगर ये अलामात ज़ाहिर हुआ तो आप लोग फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें, तो आप लोगों को इसके ये बहुत ही बेहतर होगा। सो मैंने आप लोगों को बता दिया यूज़ भी और साइड इफ़ेक्ट भी। तो अगर हम इसकी तरीका इस्तेमाल के हवाले से बात की जाए तो ये आप लोग एक साशे रोज़ाना 14 दिन तक इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। साशे जो है ना, आप लोगों को पानी में डालना है, एक प्याली पानी में आप लोग इसको डालना है, क्योंकि बच्चे तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी सकते। तो बेहतर ये होगा कि आधा प्याली पानी में या पूरा प्याली पानी में आप लोग इसको एक साशे डालकर पानी में इसको पिलाइए, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो ये आप लोग रात को इस्तेमाल करवा सकते हैं, यानी दिन में एक मरतबा इसको यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। आप लोग चाहे भी रहे, खुश रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।